हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं एंड इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मतलब समांतर श्रेणी है क्या और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके सारे फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी के नाम से ही पता चलता है कि ऐसी कोई भी श्रृंखला नंबरों की जो चलती चली आ रही हो लेकिन समांतर, यानी कि उनमें समान अंतर हो। मतलब अगर जैसे ये हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये एक श्रेणी है जो चलती चली आ रही है। लेकिन 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा। इन सब के बीच का अंतर जो है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये समांतर है। मतलब दोनों ये जो आपकी श्रेणी चल रही है इसका अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो ये समांतर है। ठीक, तो समांतर श्रेणी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स सबसे पहले यूज़ की जाती हैं। पहला है आपका ए होता है आपका पहला पद। जैसे यहाँ पर 1 जो है वो आपका पहला पद है। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, इसके आगे 6ठा पद होगा, फिर 7वां पद होगा, फिर 8वां पद होगा, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो ए जो है वो है आपका पहला पद। ठीक है, ये है आपका पहला पद। पद को हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, तो ये है आपका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक, अब आपका आता है डी। डी का मतलब है आपका सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कि जो इसके बीच का जो अंतर आ रहा है उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। तो ये है आपका सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है आपका। और एन क्या है भाई? एन क्या है? एन है आपका जो हम इसके आगे, मतलब हमें 9 के आगे फाइंड करने को बोल दिया जाए कि हमें इसके आगे की भी संख्या जाननी है, तो वो होगा आपका एनवा पद, जो कि आपको ज्ञात नहीं है। ठीक, वो करना है आपको ज्ञात। तो एन आपका होगा आपका एनवा पद, जो कि आपको ज्ञात करना है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें मतलब इसमें क्या बोलने की, क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो जैसे देखो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 जो है उसको हम बोलेंगे ए, 3 जो है उसको हम बोलेंगे A2, 5 को हम बोलेंगे A3, 7 को हम बोलेंगे A4, 9 को हम बोलेंगे A5, इसके आगे A6, A7, A8, A9, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ आपका ये होता है, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2 है। 7 है, 11 है, 14 है, 19 है, इनके बीच का अंतर आप निकालो, कितना आएगा? 7, 4, 11, यहाँ का अंतर 4 है। ठीक, अब 11 और 14 के बीच में कितने का अंतर होता है? 3 का अंतर है। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि ये सार्वंतर समान नहीं है, मतलब कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी वही होती हैं जिनके बीच का अंतर जो है वो समान आए। और ये दोनों, इसमें मतलब इन दोनों में तो आपका अंतर समान आ रहा है कि 2 आ रहा है तो पूरी श्रेणी के बीच में, लेकिन इस वाली में यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसके आगे अलग होगा। तो ये आपका जो ये सार्वंतर है ये समान नहीं है, तो मतलब कि ये समांतर श्रेणी का क्रम नहीं है। ठीक, इतना क्लियर है? अब देखो, कोई भी आपका पहला जो यहाँ पर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो इसमें जो पहले ये चीज़ें हैं इसको हम बोलेंगे पहला पद यानी प्रथम पद, जिसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, यानी कि ए से डिनोट करेंगे। दूसरा जो आएगा उसको बोलते हैं A2, फिर आएगा A3, A4, A5, A6, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके सूत्र की। मतलब हमें एनवा पद जो ज्ञात करना होता है उसके बारे में बात करते हैं कि उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो सूत्र होता है आपका A प्लस ब्रैकेट में n-1D। ठीक है, ये आपका इसका सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है
वो है आपका एल, यानी कि लास्ट भी बोल सकते हैं। एन का मतलब होता है आपका लास्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म जो हमें आखिरी की फाइंड आउट करनी होगी, तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन भी होता है। ठीक, तो आपके ये दोनों ही फॉर्मूले हैं। तो अभी मैं आपको इन तीनों एग्जांपल्स में से निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें ये फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं दूसरा वाला टर्म हम ले लेते हैं, तो 2 4 में से देखो, आप देखो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, अब हम ये समझेंगे। तो सार्वंतर निकालने के लिए, सार्वंतर यानी कि डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद से दूसरा पद माइनस पहला पद, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि a2 माइनस a। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो 3 है, 3 में से 1 घटाया जाएगा, 4 है, 4 में से 2 घटाया जाएगा, 11 है, 11 में से 7 घटाया जाएगा। यहाँ छोटा अगर कोई दूसरा जो हमारा a2 है वो कोई छोटी डिजिट हुई तो माइनस में आंसर चला जाएगा, लेकिन हमेशा माइनस, आप सार्वंतर पता करने के लिए हमेशा माइनस दूसरे पद से पहले पद को ही करेंगे, पहले पद से दूसरे पद को नहीं करना है, दूसरे पद से पहले पद को हमें माइनस करना है। जैसे हम ये वाला टर्म निकाल रहे हैं, दूसरा वाला, ठीक है, तो दूसरे में हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, 4 माइनस a हमारा 2 है, 4 में से 2 गया, आपका 2 बचा, ये आपका सार्वंतर होगा। ठीक है, दूसरे से पहला घटाएंगे, पहले से दूसरा मत करिएगा, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे, यानी सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक, अब मैं आपको ये सूत्र समझाती हूँ। ए यहाँ पे है आपका प्रथम पद, जो कि हमें यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक, सो a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे हम लिख लेते हैं nवा पद। ठीक, अब ये जो आपका a प्लस n माइनस d है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, a आपका 2 है, n हमें पता करना है, और d जो है आपका वो भी 2 है। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई पहले हम इनसे करेंगे, तो 2, जैसे हम मान लेते हैं कि देखो, अब एक चीज़ और आपको मैं क्लियर करती हूँ कि 2 4 6 8 10 है। ठीक है, इसके आगे के भी हम निकाल सकते हैं, उसमें मतलब वही सार्वंतर जोड़ते चले जाएं, तो ऐसे सीधे सीधे भी निकल सकता है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ ऐसे बता दी जाए कि 2 4 6 8 10 है, और आपका आगे जाने पर, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, कोई भी जो एक डिजिट है वो कौन से पद में आएगी, अगर यही पूछ दिया जाए आपसे। ठीक है, 26 मान लिया हमने, तो अब हमें a दिया गया है 2 प्लस n माइनस 1 हमें पता करना है, d जो है आपका d हमें 2 मिला है, इक्वल्स टू 26। ठीक, अब देखो 2 की एज इट इज़ रहेगी अभी, अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से करवाना है। ठीक है, मिस मत कर देना, इन दोनों से करवाना है, तो 2n माइनस 2, 2 1 जा 2, इक्वल्स टू 26। अब देखो 2 और 2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 4n, इक्वल्स टू 26। n वाला पद इधर रखते हैं, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। ठीक, 26 माइनस 2, अब कितना आया आपका 24, 4n इक्वल्स टू 24। अब n इक्वल्स टू 24, अब यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब इधर गया तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 24/4। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो n इक्वल्स टू 6 आ गया। तो यही है आपका कि जो आपकी ये श्रेणी चल रही थी 2 4 6 8 10, इसमें आपका जो 26वां पद है वो छठी बार में आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो मैं अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।